हेलो फ्रेंड, देखिए आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट भाग 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। ये वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यावरण प्रश्न कोश है। किससे? वर्णमाला व विराम चिन्ह से है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो वो ओ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। तो इसके ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे पूछा है मात्रा के आधार पर और यहाँ पे पूछा है जिह्वा के आधार पर। तो आप लोग को क्वेश्चन ध्यान देना है क्वेश्चन पे, और आंसर दोनों का सेम है। इसमें भी 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो तालव्य से होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे स्वर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो निम्न में दीर्घ स्वर बड़ी ई नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वह है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ग है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ज है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो वो छोटा ऊ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण ह है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, देखिए ये सब जितना है ये पिछले साल का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है 2/12/2018 को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, र का विवरण क्या है? तो वत्स्य लुंठित संघोष अल्प प्राण व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अंतस्थ और उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो इसके ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद द प्लस री प्लस ग प्लस अ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो पूछा है सघोष वर्ण कौन सा है? तो वो ब। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन ह है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? ओ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग से नहीं है? तो ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? 52 होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। तो वे क्या हैं? निर्नुनासिक स्वर हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, अर्ध विवृत स्वर हैं। तो अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? तो ए हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो कौन से वर्ग में है? तो क, च, प और द। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है। तो ख, छ, ठ। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व
हो जाएं तब वह क्या कहलाता है? जब द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तो वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है वह व्यंजन है। तो वह व्यंजन कौन सा है? तो वो अंतस्थ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है लिखित भाषा में मूल्य ध्वनियाँ के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लिपि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। तो प फ ब भ म व्यंजन ओष्ठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का थैंक यू।